Hello everyone. In this video lecture, I am going to talk about the accumulation of variation during reproduction. कि reproduction के दौरान जो भिन्नताओं का संचय होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो reproduction है उसके टाइम पर जो वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं और वो जो वेरिएशन किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैसे वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं या फिर कैसे वो डिपॉजिटेड हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं कि वेरिएशन क्यों दिखाई दे रहे हैं, किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं और कैसे वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो वेरिएशंस के बेस पर वेरिएशंस को जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं यानी कि जो जनन होते हैं रिप्रोडक्शन के बेस पर, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख दिया एक ग्रुप में जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख दिया जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म की। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत कम दिखाई देंगे, उनके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत कम दिखाई देते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इनके अंदर इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इनके अंदर होता है। और इस सिंगल पेरेंट का क्या होगा, सिंगल डीएनए होगा। ठीक है, सिंगल डीएनए होगा और वही क्या हो रहा होगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट हो रहा होगा, जिसकी वजह से जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी, जब इस डीएनए की ये कोई डीएनए का एक स्ट्रैंड है हमारे पास, इस डीएनए से जब डीएनए की दूसरी कॉपी बन रही होगी तो वहाँ पर जो मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही है तो वहाँ पर जो त्रुटियाँ यानी कि जो एरर हैं उनके चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, उनके चांसेस जो है वो ना के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत कम दिखाई देते हैं एज़ कंपेरिजन टू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन इनके अंदर होता है, तो इनके अंदर जो विविधताएं यानी कि जो वेरिएशन है वो इनके अंदर ज़्यादा दिखाई देंगे। क्यों ज़्यादा दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले में, एक फीमेल और दूसरा मेल। अब जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग जेनेटिक मटीरियल होगा और जब वो जेनेटिक मटीरियल यहाँ पर आकर फ्यूज़ होगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी और क्रॉसिंग ओवर के दौरान यहाँ पर जो वेरिएशन है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा, इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हैं, सेपरेट क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर फीमेल का अलग क्रोमोसोम है और मेल का अलग क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से वेरिएशन आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। म्यूटेशन क्या होती है कि क्रोमोसोम के ऊपर मिलने वाले जो जीन्स हैं उनके बीच में जो सडनली चेंजेस हो जाते हैं यानी कि अचानक हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब आपको मतलब क्रोमोसोम नहीं पता होगा या गुणसूत्र नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, तो गुणसूत्र क्या होते हैं, ये डीएनए है और डीएनए से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं यानी कि गुणसूत्र बनते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर इस तरीके से पैरेलली जो जीन्स हैं वो इस तरीके से अरेंज रहते हैं और इनका नंबर है 1 2 3 4, इस तरीके से इनका नंबर होता है। अब मान लो इनके अंदर सडनली कोई चेंज हो जाए, यानी कि 3 वाला जो जीन है वो 1 की जगह पर आ जाए, 2 वाला 3 की जगह पर चला जाए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे यानी कि म्यूटेशन कहेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर विविधता आने के या फिर वेरिएशन आने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा हायर होती है। क्यों हायर होती है? क्योंकि उनके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों का जेनेटिक मटीरियल अलग अलग है और जब वो दोनों एक जगह कर फ्यूज़ होंगे तो उनके अंदर ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कि क्या लाभ होते हैं भिन्नताओं के। तो पहला इसमें ये है कि प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभों को दे सकती है। यानी कि जो प्रकृति, ये जो विविधता होती है यानी कि ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन को देखते हुए, वेरिएशन की प्रकृति को देखते हुए उसके आधार पर
जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, है ना। यानी कि वेरिएशन को देखते हुए, वेरिएशन की प्रकृति को देखते हुए, जैसा उनका नेचर है उसको देखते हुए यहाँ पर हमारे इस एनवायरनमेंट में काफ़ी टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, और उन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो वेरिएशन है वो डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस को शो कर सकते हैं। और ये जो वेरिएशन हुए वो ऑर्गेनिज्म में यूजेबल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, यानी कि लाभ देने वाले भी होते हैं और हानि देने वाले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सिर्फ लाभ की, कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ऑलमोस्ट ये लाभ लेकर आते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हार्मफुल भी होते हैं, यानी कि हानि भी देते हैं। तो हम सिर्फ आपको लाभ के बारे में बताएंगे इसमें। यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो उनके अंदर ना गर्मी मतलब वो जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर ना गर्मी सहन करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। उनके अंदर गर्मी सहन करने की पावर बढ़ जाती है, और वो कैसे भी हार्श कंडीशन में भी आराम से यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो ये जो है एक वेरिएशन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो वेरिएशन है वो जैव प्रक्रम का आधार बनते हैं, जैव विकास के प्रक्रम में आधार बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो एनवायरनमेंट है आजकल बहुत ज़्यादा चेंज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। और अगर लगातार ये वेरिएशन, यानी कि जो लगातार ही अगर डीएनए इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा तो इन फ्यूचर में भी पॉसिबल कि ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएं, और चेंजेस हो जाएंगे तो वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लायक बना लेगा, यानी कि कैपेबल बना लेगा, जिसकी वजह से वो इजीली यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो वेरिएशन होते हैं वो जैव विकास के प्रक्रम में आधार बनते हैं या सहायक होते हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ एग्जाम्पल है ईयर लोब का। ईयर लोब क्या होते हैं, यानी कि जैसे कुछ आपने ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, कुछ ह्यूमन बीइंग के अंदर आपने ऐसे लोग देखे होंगे, कुछ के किसी के जो कान होते हैं ना वो इस तरीके से चिपके हुए होते हैं। इनका ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं ईयर लोब। ठीक है, ईयर लोब कहते हैं इसको। किसी का तो ये फ्री होता है ईयर लोब, और किसी का ये ईयर लोब जो है यहाँ पर देखो, ये किसी का तो फ्री होगा ये, और किसी का ये ईयर लोब जो है बिल्कुल यहाँ इससे जो नीचे वाला एरिया है इससे कनेक्ट रहता है। तो जिसके ये भी क्या है, ये भी एक वेरिएशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है और ज़्यादा कोई डिसयूज़ भी नहीं है, पर फिर भी एक वेरिएशन समझाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से इसको बता दिया है। ठीक है, तो आप अपने भी कान छूकर चेक कर सकते हैं कि आपके कान के ईयर लोब किस टाइप के हैं, ऐसे हैं या ऐसे हैं। तो ये भी क्या है, एक वेरिएशन का टाइप है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर ये आपको क्लियर हुए वीडियो लेक्चर अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।